सुप्रभात दोस्तों। सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिसिस, अल्फ्रेड की इंडिविजुअल साइकोलॉजी और कार्ल जुंग के एनालिसिस थ्योरी के बाद हम एक और नव फ्रायडवादी करेन हॉर्नी के बारे में पढ़ेंगे। करेन हॉर्नी एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट है, महिला मनोवैज्ञानिक है और इसका फ्रायड से एक जो टर्म है या एक वो है महत्व किस चीज़ को दिया जाता है उस पर विरोध था। अब तक सारे जो व्यक्तित्व के या व्यवहार को दर्शाने वाली चीज़ें थी उनमें एक लैंगिक पूर्वाग्रह था। नर को अधिक महत्व दिया जा रहा था, पुरुष को अधिक महत्व दिया जा रहा था। तो करेन हॉर्नी ने जब इसका अध्ययन किया और उसने स्वयं अपने बचपन में भी ये महसूस किया था कि उसके भाई को ज़्यादा वेटेज मिलता था मदर फादर की तरफ से, तो उसने अपने अध्ययन के पश्चात ये बताया कि जो लिंग है वह व्यक्तित्व में कोई महत्व नहीं रखता है, महिलाएं भी उतना ही महत्व रखती हैं जितनी पुरुष। तो एक पुरुषवादी उसको उसने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा महत्व देती हैं, रिश्तों को बनाए रखने पर ज़्यादा महत्व देती हैं, जबकि पुरुष प्रभुत्ववादी तकनीक अपनाते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है उसको कहा गया था साइको एनालिसिस थ्योरी, सोशल साइको एनालिसिस थ्योरी। और साइको एनालिसिस थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रायड की। इसमें नया शब्द क्या जोड़ा है? सोशल साइको एनालिसिस, सोशल शब्द और जोड़ा। तो सोशल साइको एनालिसिस है तो कौन है? करेन हॉर्नी। करेन हॉर्नी ने जब अब इसका बचपन बीता था, इसके ब्रदर और इसके खुद के देखभाल के बीच में जब उसने महसूस किया कि पूरा वेटेज, पूरा महत्व उसके भाई को मिल रहा है और जो लड़कियां होती हैं उनको कम वेटेज मिलता है या उनको उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उन्हें अपने व्यवहार का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि जो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशन हैं, विक्षुब्ध अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं पेरेंट्स के बीच में, चिल्ड्रन के बीच में और जो सिबलिंग्स हैं सहोदर के बीच में, भाई बहन सिबलिंग, ये बाद में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इनकी वजह से व्यक्ति में कुछ एंजाइटी डेवलप हो जाती हैं, चिंता डेवलप हो जाती हैं। अब उसको ऐसा लगता है उस लड़की को कि कहीं ये जो ज़्यादा महत्व मिल रहा है भाई को, यह उसको उसके माता पिता या पेरेंट्स से अलग ना कर दे, अर्थात एक सेपरेशन एंजाइटी क्रिएट होती है। तो इस प्रकार की जो चिंताएं होती हैं, जो उभर के आती हैं, हॉर्नी ने इनको बेसिक एंजाइटी कहा है। मूलभूत दुश्चिंता संप्रत्य दिया है और ये टर्म हॉर्नी के पूरे कंसेप्ट में सबसे स्पेशल है और इसी के आधार पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है, रीट में भी पूछा है, सेंट्रल की एग्जाम में भी पूछा गया है कि बेसिक एंजाइटी टर्म किसने दी है? तो कौन है? करेन हॉर्नी। करेन हॉर्नी ने एक कंसेप्ट ऑफ दिया है बॉम्ब एनवी। तो वो कहती है कि पुरुष महिला से इसलिए चिढ़ते हैं कि इसमें बॉम्ब की है, कोख होती है, अर्थात यह एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, अर्थात सृजनकारी है। तो एक स्पेशल गुण है, इस वजह से चिढ़ते हैं। इसीलिए कोशिश होती है कि पहले से ही महिलाओं के व्यक्तित्व को दबा दिया जाए। तो इसको क्या कहा है इसने? बॉम्ब एनवी। और ये बॉम्ब एनवी दी है इसने सिगमंड फ्रायड की पेनिस एनवी के विरोध में। सिगमंड फ्रायड ने पेनिस एनवी टर्म यूज की थी, जहां विशेष महत्व किसको दे रहा था? वो पुरुषों को दे रहा था। और पेनिस एनवी के विरोध में करेन हॉर्नी देती है आपका बॉम्ब एनवी थ्योरी। तो करेन हॉर्नी कहती है कि ये जो सोसाइटी है, इसका जो व्यवहार है, यही समस्त मूल दुश्चिंताओं की कारक है। समस्त जो हो रही हैं व्यवहार में परेशानियां,
वह इसी को कारक है, क्योंकि इसी ने हमेशा पुरुष या मेल चाइल्ड को ज़्यादा महत्व दिया है, फीमेल चाइल्ड को कम महत्व दिया है। ये सब करेन होर्नी, यह एक आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो